नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में भगवान शंकराचार्य की बाल रूप में एक 108 फीट की प्रतिमा लगाई गई है। सोचा था बड़ा टूरिज्म प्लेस बनाएंगे, लेकिन आज एक पत्र मेरे हाथ आया है। ये पत्र कल 31 जुलाई को इस पूरे प्रोजेक्ट के जो पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं अनुपम गुप्ता, कर्नल अनुपम गुप्ता, उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के एमडी को ये पत्र लिखा है। 5 पेज का ये पत्र बहुत विस्फोटक पत्र है। इस पत्र में इस पूरे प्रोजेक्ट के भ्रष्टाचार की जानकारी है, अनियमितताओं की जानकारी है, कमियों की जानकारी है। वो सभी प्रोजेक्ट में होती है, लेकिन सबसे विस्फोटक जो जानकारी है वो ये है कि ये जो प्रतिमा बनी है वो अंदर से खोखली है। अंदर इसमें ग्रीष्म काल में हवा, जो गर्म हवा का दबाव बनता है, तो इनका ये कहना है कि इसके अंदर कूलिंग की व्यवस्था होना चाहिए, और फिलहाल कूलिंग की व्यवस्था नहीं है। तो कभी भी ये प्रतिमा कुकर की तरह फट सकती है, विस्फोट हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनुपम गुप्ता ने जो पत्र लिखा है, मैंने इसका हिंदी वर्जन भी निकाला है और अंग्रेजी में 5 पेज का पत्र है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये अनुपम गुप्ता ने लिखा है एमडी को, बहुत सारी बातें लिखी है। इसके भ्रष्टाचार के, करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का पूरा लेखा जोखा लिख दिया है। हम उसकी बात बाद में कर लेंगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई है कि इस प्रतिमा का जो पेडेस्टल बनाया गया है वो 500 साल की बात की जा रही है। लेकिन कौन सी सीमेंट ऐसी है जो 500 साल चलती है? कितना झूठ बोला गया है। जो पेडेस्टल बने हुए अभी 2 साल 3 साल नहीं हुए हैं, उसमें क्रैक्स आ गए हैं। पेडेस्टल में जो लोहा लगा हुआ है उसकी शक्ति मापने का कोई उपकरण वो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस चिट्ठी में लिखी हैं। ये चिट्ठी कल एमडी को रिसीव कराई गई है और कॉपी मुझे भेजी। खुद अनुपम गुप्ता ने मुझे ये कॉपी दी है। ये पत्र पढ़कर मैं बड़ा हैरत में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी कुछ पॉइंट इसके बताऊँ। भ्रष्टाचार की बहुत लंबी बातें तो आज मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो खून में मिक्स हो गया है और हमारे अधिकारियों ने तो तय कर लिया कि बगैर भ्रष्टाचार के हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। चलिए उस पर अपन बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल अभी इन्होंने, अनुपम गुप्ता ने, हालांकि इनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर से हटा दिया है, लेकिन उन्होंने घर में बैठ के पूरा जितनी अभी तक शिकायतें हुई, इनका ये कहना है कि इसके पहले एक और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे विश्वजीत बनर्जी, जो फील्ड डायरेक्टर थे वहाँ के, उन्होंने जितनी शिकायतें अभी तक की हैं, पीएस को, एसीएस को, सीएस को, सीबीआई को, सीएम हेल्पलाइन को, पीएमओ को जो भेजी है, उन सबका बड़ा गहन अध्ययन इन्होंने किया है और उसके बाद में ये सारे निष्कर्ष इन्होंने निकाले हैं। इनका पहला निष्कर्ष ही बड़ा खतरनाक है। इन्होंने लिखा है कि यह भी देखा गया है कि प्रतिमा के उद्घाटन के बाद से एलएनटी ने प्रतिमा के किसी भी स्टील सदस्य, विंड टनल विश्लेषण, यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्लेषण तथा रिवेटेड एंड बेल्टेड जोड़ों का कोई स्वस्थ परीक्षण नहीं किया है। पिछले लगभग 3 वर्षों में प्रतिमा के किसी भी भाग के परीक्षण, विश्लेषण, निष्कर्ष का अनुरक्षण का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यानी प्रतिमा तो आपने खड़ी कर दी है, अब उसका क्या असर है नीचे पेडेस्टल पर, कोई स्टडी नहीं है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिमा एवं उसके पेडेस्टल में बड़ी संख्या में स्ट्रेन गेज लगाए थे ताकि वायु दाब, ऊष्मा, मौसम और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। प्रत्येक गेज पर मध्य प्रदेश शासन का लगभग 75 लाख व्यय हुआ था। अब कितने गेज ये लगे थे ये नहीं बताया, पर लेकिन बहुत सारे गेज लगाए थे। लेकिन किंतु वर्तमान में सभी गेज निष्क्रिय हैं, बंद पड़े हैं, खत्म। परिणाम स्वरूप प्रतिमा के स्टील सदस्यों पे तनाव, विकृति, मोड़ एवं कर्तनी बल से संबंधित कोई रिकॉर्ड, ग्राफ, रिपोर्ट अथवा निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है। जबकि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक समीक्षा बैठक में ईपीसीसी को लिखित निर्देश दिए जाते हैं।
इस संबंध में सभी समीक्षा बैठकों के कार्यवृत्त देखे जा सकते हैं। ये कुछ हुआ ही नहीं। जो गेज लगाए गए थे पता लगाने के लिए, गेज सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं। आगे और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें एक के बाद एक लिखते चले जा रहे हैं। अत्यंत आश्चर्य एवं चिंता का विषय है, प्रतिमा के भीतर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को बाहर निकालने हेतु पंखे, एयर ब्लोअर तथा अन्य विद्युत उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं है। लगा तो दिए गए हैं, चल नहीं रहे वो, ना ब्लोअर चल रहे। सोचिए प्रतिमा खोखली है, उसके अंदर जो एयर का वो है उसको बाहर निकालने के लिए जो कूलिंग सिस्टम वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं है। और वर्तमान में ये सभी उपकरण निष्क्रिय अथवा अनुपयोगी हो गए हैं। 3 साल में 500 साल की प्रतिमा बनाई गई है, 3 साल में ये सब। हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी जेबें भर ली शंकराचार्य जी के नाम से। खबर लंबी बनाऊंगा, बाद में और बनाऊंगा। आज तो आपको केवल इसकी टेक्निकल चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार की भी बहुत सारी जानकारियाँ इनने दी है। कोई भदौरिया जी हैं जिनकी पूरी कथा इनने लिखी है। खैर, अभी मैं एक और पॉइंट दे रहा हूँ, बड़ा गंभीर है। यह समझा जाना चाहिए कि प्रतिमा का आवरण जो ब्रोनाज है, विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में प्रेशर कुकर की भांति कार्य करता है। प्रतिमा का जो आवरण है वो प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। प्रतिमा के भीतर फंसी हुई गर्म हवा अत्यधिक तापमान एवं दबाव उत्पन्न करती है, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना अथवा विस्फोटक जैसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर लिखा है कि ये जो प्रतिमा है ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह हो जाएगी, किसी दिन फट जाएगी, बड़ा विस्फोट हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिखा है। और ये चिट्ठी मुझे नहीं लिखी है, चिट्ठी उनने एमडी को लिखी है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को। और उनने अगला लिखा है, यह समझ से परे है कि बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद ईपीसीसी द्वारा आवश्यक कूलिंग प्रणाली एवं उपकरणों की कार्यशील क्यों नहीं किया गया और ना ही इनके विरुद्ध कोई दंडात्मक अथवा ब्लैक लिस्ट करने की कोई कार्रवाई की गई। इस संबंध में परियोजना प्रबंधक श्री मनोज जैन एवं पूर्व टीम लीडर के विरुद्ध कई शिकायतों का अवलंबन किया जा सकता है। आज मैं केवल इतनी खबर दूंगा, पहले पेज की खबर। 4 पेज भरे पड़े हैं, 5 पेज, और इस पे पूरा कितना पैसा का घपला हुआ है, क्या से टेंडर की शर्तें बदली गई हैं, क्या क्या हुआ है। बहुत लंबी खबर है, लेकिन आज इतनी खबर कि हमारा जो शंकराचार्य जी की प्रतिमा है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पेडिस्टल में दरारें बताई गई हैं, मूर्ति के अंदर कूलिंग सिस्टम सब बंद पड़े हैं, और यदि गर्मी पड़ी, बहुत तेज गर्मी पड़ी और अंदर यदि एयर का वो प्रेशर बना तो ये पूरी प्रतिमा प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगी। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोल रहे हैं। बड़ी खबर है, ध्यान दीजिए इस पे। सरकार, पर्यटन विभाग के महा अधिकारी जो महापुरुष हैं, ध्यान दीजिए। यदि ये गलत है तो इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर पे एफआईआर कराइए, और ये सही है तो माफ़ी मांगिए और इसके तमाम सारे सुधार करिए। बस इतना ही बोलूँगा। नमस्कार।